क्या एक जिन अपनी मोहब्बत के लिए इंसान बन सकता है? और क्या ये मोहब्बत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में कबूल होगी, जहां हर दास्तान में इश्क, ईमान और करामात की रोशनी मिलती है? रूह को लर्जा देने वाली एक नई दास्तान। ये कहानी मदीना मुनव्वरा की एक कदीम बस्ती से शुरू होती है, जहां रात के सन्नाटे में भी अल्लाह का जिक्र गूंजता रहता था। वहां एक मस्जिद थी जिसे लोग दारुल गौस कहते थे, क्योंकि ये हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की याद में बनी थी। यहाँ इंसान ही नहीं, फरिश्ते और नेक जिन भी आकर इबादत करते थे। मस्जिद के बाहर एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ एक 20 साल की लड़की फातिमा हर सुबह बैठती थी। वो फलों की टोकरी सजाती, लेकिन उसका मकसद तिजारत से ज्यादा लोगों को खुशबू और दुआएं बांटना था। फातिमा की माँ एक हादसे में गुजर चुकी थी और बाप लंबी बीमारी के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अब उसके पास सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी और ये छोटी सी दुकान थी। फातिमा हर सुबह मस्जिद के बाहर आती, सर पर दुपट्टा ओढ़े, आंखों में शर्म और होंठों पर अल्लाह का जिक्र। वो फल बेचती नहीं थी, बल्कि उनके जरिए बरकत बांटती थी। एक दिन फज्र की अजान के बाद जब फातिमा फलों की टोकरी सजा रही थी, तो उसने दूर से ऊंट की आवाज सुनी। एक सफेद ऊंट पर सवार एक नौजवान मस्जिद की तरफ आ रहा था। सर पर काला अमामा, बदन पर सादा सफेद जिब्बा और चेहरा ऐसा कि जैसे सितारों का नूर छुपा हो। वो करीब आया, ऊंट रोका और बोला, एक सेब दोगी? फातिमा ने नजरें झुका लीं और सिर्फ इतना कहा, फल मिलते हैं, दिल नहीं। उसने मुस्कुराकर एक सेब उठाया और चुपचाप एक चांदी का सिक्का रखकर चला गया। फातिमा की आंखें एक पल को पीछे उठी, मगर तब तक वो सवार गायब हो चुका था। फिर वो घर लौट आई। दादी ने पूछा, बेटी, तू आज खामोश क्यों है? उसने कहा, कुछ नहीं दादी, बस आज फल ज्यादा बिके हैं, शायद थक गई हूं। मगर सच ये था कि उसके दिल में किसी ने दस्तक दी थी। अब वो नौजवान हर रोज आता, वही ऊंट, वही अंदाज, और हर रोज एक नया फल मांगता। कभी सेब, कभी अंगूर, कभी खजूर, और हर बार एक चांदी का सिक्का रख जाता। कभी न बोलता, कभी न मुस्कुराता, बस उसकी आंखें जैसे कुछ कहती थीं। लोग उसे देखकर हैरान होते। इतना खूबसूरत नौजवान। गांव की औरतें फातिमा से कहती, ये कौन है? इसकी आंखों में जैसे जन्नत की रोशनी छिपी है। कुछ बदजबान लोग अब फातिमा को ताने देने लगे, फलों की आड़ में अब मोहब्बत बेची जा रही है क्या? वो सुनती मगर नजरअंदाज करती। एक बार वो मस्जिद से घर जा रही थी कि अचानक 3 लड़के उसका पीछा करने लगे। वो डर गई और भागने लगी। या अल्लाह, मेरी मदद कर! एक तंग गली में उसे रोक लिया। उसका दुपट्टा खींचने ही वाले थे कि अचानक एक रोशनी की चमक आई। वो सवार न जाने कहां से आया, ऊंट से उतरकर जमीन पर कदम रखा। उसने सिर्फ एक इशारा किया और तीनों लड़के जमीन पर गिरे, जैसे उनकी रूहें झंझोड़ दी गई हों। फातिमा सकते में थी। उसने लड़के की आंखों में देखा, वहां गुस्सा नहीं, रोशनी थी। फिर वो उसे ऊंट पर बिठाकर घर तक छोड़ गया और गायब हो गया। उसी रात फातिमा भागती हुई मस्जिद पहुंची। फल बिखरे हुए थे, सांसें फूली हुई थीं। उसने सजदे में जाकर कहा, या गौस पाक, ये कौन है? ये मेरी हिफाजत क्यों करता है? क्या ये फरिश्ता है या मेरा नसीब? अगली सुबह फिर वही ऊंट, वही सवार, मगर इस बार वो खुद उतरकर फातिमा के पास आया। उसने कहा, कभी सोचा है कि कोई तेरी हर सांस देख रहा हो? कभी चाहा है कि कोई तेरी तकलीफ को अपना दर्द बना ले? फातिमा कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? उसने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त आने दो, सब बताऊंगा, मगर आज ये अंगूर रख लो, इसमें मेरी मोहब्बत की मिठास है। दोस्तों, कभी कभी कोई अजनबी हमारी रूह से ऐसा जुड़ जाता है कि हमें खुद का भी पता नहीं रहता। अब फातिमा हर रोज उसे देखती। अब वो सिर्फ फल नहीं बेचती थी, अब वो उसकी राह देखती थी। वो किसी को नहीं बताती थी, न मुस्कुराती थी, मगर जब वो सवार उसके सामने आता तो उसके चेहरे पर एक रूहानी चमक आ जाती। उस रात जब सब सो रहे थे, फातिमा अपने आंगन में बैठी थी। आसमान पर सितारे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजनबी का चेहरा। उसने दादी से पूछा, दादी, कभी किसी अजनबी को देखकर रूह कांपती है? बूढ़ी दादी बोली, अगर रूह कांपती है तो समझो कोई तुझे देख रहा है, मगर वो अल्लाह का बंदा है या शैतान का, ये वक्त ही बताएगा। अब वो नौजवान सिर्फ फातिमा के लिए ही नहीं आता था। वो मस्जिद में गरीबों को खाना खिलाता, बूढ़ों को दवाइयां देता और बच्चों के लिए फल लाता। लोग कहते, इसका दिल समंदर की तरह गहरा है, मगर चेहरा राज से भरा हुआ। कभी कभी वो मस्जिद के पीछे एक वीरान कब्रिस्तान में अकेला बैठा नजर आता।
एक दिन गर्मी शदीद थी। फातिमा रोजे की हालत में बैठी थी। फल सूखने लगे थे और उसके होंठ भी। तभी वो सवार आया। उसने फल नहीं मांगे बल्कि करीब आकर अपने थैले से एक ताजा खजूर निकाली और कहा, रोजा तोड़ लो, ये फल सिर्फ तेरे लिए लाया हूं। फातिमा हैरान रह गई। कोई अजनबी रोजा तोड़वाने के लिए फल लाए। वो बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मगर मैं किसी अजनबी का एहसान नहीं ले सकती। लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं अजनबी नहीं हूं, बस वक़्त ने मुझे छुपा रखा है। उसी रात फातिमा को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा वही नौजवान एक बाग में बैठा है। उसके आसपास नूर बिखरा है और वो एक किताब पढ़ रहा है जो हवा में तैर रही है। फातिमा ने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये मेरी तकदीर है और इसमें अब तेरा नाम भी लिखा जा चुका है। सुबह उठी तो पसीने में डूबी थी, दिल कांप रहा था। मस्जिद के पास बैठी एक बूढ़ी फकीरा, जिसे सब आमिना कहते थे, एक दिन फातिमा को पास बुलाकर बोली, बेटी, तुझ पर मोहब्बत का असर है, मगर संभल जा। वो लड़का इंसान जरूर लगता है, पर उसके साथ हवा भी चलती है। फातिमा ने पूछा, क्या मतलब? आमिना ने सर झुका लिया। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार किसी के साथ ये नूर देखा है, एक बार गौस पाक के चेहरे पर और दूसरी बार उस लड़के पर। अब फातिमा का दिल मोहब्बत और डर के बीच फंसा था। वो चाहती थी कि उस लड़के को जान पाए, उसका नाम, उसका ठिकाना, उसका सच, मगर वो कभी रुकता नहीं था। एक दिन फातिमा ने हिम्मत जुटाई। जब वो फिर से फल लेने आया तो उसने पूछा, तुम मेरे लिए इतना क्यों करते हो? कौन हो तुम? लड़का मुस्कुराया और बोला, बस ये जान लो, अगर कभी तुझे तकलीफ हुई तो मेरी रूह सबसे पहले कांपेगी, और जब वक्त आएगा मैं अपना नाम, मेरा सच और मेरा मकसद सब बताऊंगा, मगर तब तक सिर्फ ये फलों की दोस्ती बनी रहे। फातिमा ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, अगर तुम फरेब नहीं हो तो मैं इंतजार करूंगी। फातिमा की दादी की तबीयत और फातिमा की घबराहट। फातिमा की दादी बीमार थी, तेज बुखार, कमजोरी और सांस की तकलीफ। गांव के हकीम ने कहा, दवा सिर्फ मदीना के बड़े तबीब के पास है, मगर रास्ता लंबा है। फातिमा की आंखें भर आईं। उसी शाम जब वो मस्जिद के बाहर बैठी फल सजा रही थी, उसकी हालत टूट चुकी थी। तभी वहीं ऊंट की आवाज। वो लड़का उतरा और उससे पहले कि फातिमा कुछ कहती, उसने थैले से एक शीशी निकाली और कहा, इसमें वो दवा है जो तेरी दादी को चाहिए। देर मत कर, इसे ठंडे पानी में मिलाकर पिलाना। फातिमा ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी और बिना जवाब दिए चला गया। उस रात जब फातिमा ने दादी को दवा दी और उनकी हालत संभली तो उसका दिल सवालों से भर गया। वो मेरी जरूरतें कैसे जानता है? दवा कहां से लाता है? कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, और उसके कपड़े हमेशा एक जैसे क्यों होते हैं? उसी रात फातिमा को फिर ख्वाब आया। एक सहरा था, अंधेरी रात, और वो लड़का आग के घेरे में बैठा था। उसके आसपास साए थे जो कह रहे थे, तेरा नाम इंसानों में नहीं लिखा गया। वो चीखा, मैं इंसानों से मोहब्बत नहीं चाहता, सिर्फ फातिमा से चाहता हूं। और तभी आंख खुल गई। सुबह फातिमा मस्जिद के बाहर आमिना के पास बैठी। उसने कहा, आमिना, वो लड़का कौन है? तुम्हारी आंखें सब देखती हैं। आमिना ने गहरी सांस लेकर कहा, उसका नाम तेरे नसीब में लिखा है, मगर वो नाम फरिश्तों की किताबों में दर्ज नहीं, वो किसी और किताब में लिखा गया है। कैसी किताब? आमिना ने धीरे से बोला, नौह-ए-अमाल, जिन्हों की किताब। फातिमा का दिल बैठ गया। शाम का वक्त था। मस्जिद के पास एक औरत बेहोश होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हुए, कोई करीब जाने को तैयार नहीं। फातिमा भागी, देखा औरत के जिस्म पर जले हुए निशान थे। लोग कहने लगे, ये काले जादू का काम है। तभी वो अजनबी नौजवान आया। भीड़ चुप। उसने औरत के माथे पर हाथ रखा और एक हल्की हरी रोशनी उसके जिस्म में समा गई। औरत ने आंखें खोली और रोने लगी। एक नूर आया था, उसने मुझे बचा लिया। गांव वालों का शक और गुस्सा अब गांव में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। वो इंसान नहीं हो सकता, उसके पास ताकत है जो आम इंसानों में नहीं होती। कहीं वो जादूगर तो नहीं? कुछ नौजवानों ने उसे पकड़ने की साजिश की। एक रात जब वो लड़का फातिमा से फल लेने आया तो 4-5 लड़के झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़े। फातिमा चीखी, नहीं, मत करो, मगर उन्होंने एक न सुनी। अगले पल एक तेज झोंका आया, जैसे तूफान। हवा गर्म हो गई, धूल उड़ने लगी। लड़के एक एक करके गिर पड़े, बेहोश। और वो सवार लड़के की आंखों में अब न मोहब्बत थी, न रहम,
बस नाराजगी और एक सब्ज नूर। पहली बार फातिमा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या हो? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम अभी नहीं समझोगी, मगर मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सच्चाई सामने आएगी, अगर तुम चाहोगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नाम का पहला इशारा फातिमा मस्जिद के अंदर गई। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास बैठकर रोने लगी। या गौस, मुझे बताइए वो कौन है? मेरी रूह उससे जुड़ गई है, मगर मेरा दिमाग डरता है। एक फकीर पास से गुजरा और मुस्कुराकर बोला, बेटी, मोहब्बत जिस दिल में उतरती है वहां नाम की जरूरत नहीं रहती, मगर जब वक्त आएगा तेरा दिल खुद पुकारेगा। सलमान, यही है उसका नाम। मोहब्बत का रास्ता फलों से नहीं, कांटों से गुजरता है, और जब कोई जिन मोहब्बत में पड़ जाए तो कांटे आग बन जाते हैं। फातिमा अब उस अजनबी नौजवान सलमान को हर रोज देखती थी। अब उसकी निगाहों में मोहब्बत भी थी और डर भी। मगर उधर गांव में अजीब वाकयात होने लगे। बच्चों की नींद में चीखें, औरतों की चूड़ियां टूटना, मस्जिद के दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना, मस्जिद पर चढ़ाए फल हर सुबह जले हुए मिलते। लोग घबरा गए। एक रोज गांव का इमाम बोला, ये कोई शैतानी ताकत का साया है, किसी ने काला जादू किया है। उस रात फातिमा अपने आंगन में बैठी थी। आसमान पर बादल थे, हवा सर्द। वो सलमान को याद करते हुए अल्लाह से दुआ कर रही थी। तभी एक काला साया उसके सामने नमूदार हुआ। न आंखें न जबान, बस आग की भभकती शक्ल। वो फातिमा की तरफ बढ़ा जैसे जला देगा। फातिमा चीखी, या अल्लाह। तभी एक जोर की हवा चली और सलमान नमूदार हुआ। सलमान का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें सब्ज नूर से चमक रही थीं, उसके हाथों से रोशनी निकल रही थी, और उसने सिर्फ एक बार कहा, तू रोशनी की अमान में है, तुझ पर कोई साया नहीं पड़ सकता। काला साया कांप उठा, जमीन पर आग फैलने लगी, और कुछ ही पल में वो शैतानी ताकत गायब हो गई। फातिमा सकते में थी। तुम कौन हो? अब सच मत छुपाना, फातिमा ने कांपती आवाज में पूछा। अब और मत छुपाओ, क्या तुम इंसान नहीं हो? सलमान कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने कोशिश की थी कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के बीच हो, मगर मैंने तेरी आंखों में जो रोशनी देखी उसने मेरी रूह को बेबस कर दिया। मैं इंसान नहीं हूं, तो फिर तुम क्या हो? फातिमा की आंखों में अब आंसू थे, डर नहीं। सलमान ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं जिन हूं, मगर वो नहीं जो बदनाम होते हैं। मैं उस कबीले से हूं जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की पनाह में रहते हैं। मैं नेकी करने वाला जिन हूं, और तेरे इश्क ने मुझे बदल दिया है। अब सलमान और फातिमा दोनों मस्जिद गए। फातिमा का चेहरा सफेद, आंखों में सवाल, होंठ खामोश। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजार के पास वो दोनों बैठ गए। सलमान ने सर झुका लिया। या सैयदी, मेरी रूह मोहब्बत के सामने हार गई है। मुझे इंसान बना दो ताकि मैं इससे निकाह कर सकूं, ताकि मोहब्बत हलाल हो जाए। गौस पाक की नजर और इम्तिहान का आगाज। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से आवाज आई, जैसे दिल में उतरती हो, मोहब्बत की राह आसान नहीं। इंसान बनने से पहले तुझे शैतानी ताकतों से लड़ना होगा। तुझे उस नूर की कसम है जो तूने देखा। अगर इश्क सच्चा है तो आग से भी बच जाएगा। जब शैतानी जिनों को पता चला कि सलमान मोहब्बत के लिए इंसान बनना चाहता है, वो आग बबूला हो गए। उनके सरदार इब्लीस खान ने ऐलान किया, अगर सलमान इंसान बना तो हमारी ताकतें टूट जाएंगी, इसे खत्म कर दो। अब सलमान के खिलाफ उसका पूरा कबीला था। उस रात फातिमा ने पहली बार किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने बस एक तस्बीह ली और चुपचाप मस्जिद के पास बैठकर पढ़ती रही, या गौस पाक, इसे बचा लेना, मेरी मोहब्बत की लौ को बुझने मत देना। और आसमान से एक आवाज आई, अब इश्क का इम्तिहान शुरू होता है। दरबार में गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की सख्त नजर। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उस रोज अजब रौनक थी। हर तरफ दरूद की सदाएं थीं, और बीच में सर झुकाए बैठे थे फातिमा और जिन्न सलमान। गौस पाक की नूरानी आवाज आई, क्या तुझ में हिम्मत है मोहब्बत को रूहानी रास्ते से निभाने की? सलमान ने सर उठाया, या सैयदी, मेरी मोहब्बत झूठ नहीं। मैं इस इंसान से नहीं, इसकी पाक नीयत से मोहब्बत करता हूं। मैं इंसान बनना चाहता हूं ताकि इसका हमसफर बन सकूं, हलाल रिश्ता निभा सकूं। गौस पाक ने आंखें बंद की और फरमाया, तो सुन, यह आसान नहीं।
तुझे 30 दिन तक आग, पानी और हवा के दरमियान इबादत करनी होगी। शैतानी ताकतें तुझ पर वार करेंगी, तेरी रूह कांपेगी। अगर तू बच गया तो इंसान बन जाएगा। चिल्ला। आग, पानी और हवाओं की कसम, गौस पाक ने एक सहराई पहाड़ की तरफ इशारा किया। वहां जा, एक पुरानी गार में बैठ और सिर्फ अल्लाह को पुकार। न खाना, न नींद, न आवाज, बस या अल्लाह और या रहीम पढ़। तुझे इंसान वही बनाएगा जो रूहों का मालिक है। सलमान ने सर झुका दिया और फातिमा की तरफ देखा। फातिमा की आंखें छलक रही थीं, मगर होंठों पर दुआ थी। उस शाम सलमान चिल्ला के लिए रवाना हुआ। फातिमा ने फलों की एक छोटी सी मिठास उसके हाथ में दी और कहा, अगर कभी रूह थक जाए तो इन फलों की मिठास छक लेना, इसमें मेरी मोहब्बत की दुआ है। पहाड़ की गार और पहली रात सहराई। पहाड़ में वो पुरानी गार वीरान थी। सिर्फ एक चटाई, एक पानी की मटकी और इधर उधर जानवरों की आवाजें। सलमान बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और या अल्लाह या रहीम का विर्द शुरू कर दिया। शैतानी हमले शुरू। तीसरे दिन शैतानी जिन्हों का हमला हुआ। साया बनकर आए, फुसफुसाते रहे, तू एक लड़की के लिए अपनी जात छोड़ रहा है, इंसान बनने के बाद क्या बचेगा? सलमान ने कहा, अगर मोहब्बत में रब की रजा हो तो जिन्न होना भी बोझ है। 10वें दिन बेमौसम बारिश। 15वें दिन जमीन हिलने लगी। 20वें दिन चारों तरफ से आग की दीवार बन गई, मगर सलमान टस से मस न हुआ। उसके होंठों पर बस एक ही जिक्र, या गौस पाक, मेरी मोहब्बत को कबूल करवा दो। फातिमा की दुआएं। फातिमा मस्जिद के एक कोने में रोज फल चढ़ाती, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, बस दुआ करती, या गौस वो बच जाए, मेरी मोहब्बत फना ना हो, वो लौट आए इंसान बनकर। 30वां दिन आग इतनी तेज थी कि गार की दीवारें पिघल गईं। सलमान अब आधा मरा था, जिस्म कांप रहा था, आंखों से खून। तभी आसमान से एक सफेद रोशनी उतरी और आवाज आई, ऐ जिन्न सलमान, तेरी मोहब्बत सच्ची है, तेरी रूह अब इंसान की शक्ल में ढल गई है, उठ और मोहब्बत को हलाल बना। दरबार में सलमान की वापसी। जब सलमान दरबार लौटा, वो अब वैसा नहीं था। अब वो जिन्न नहीं, एक इंसानी नौजवान था। चेहरा वैसा ही, मगर अब आंखों में रूह की नरमी थी। दरबार में सब झुक गए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, अब तू हलाल मोहब्बत के लायक हो चुका है, अब इसका निकाह कर दो ताकि मोहब्बत इबादत बन जाए। दरबार में निकाह की तैयारी। मोहब्बत जीत चुकी थी, मगर अब उसे दुनिया के सामने साबित करना था। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत के बाद दरबार में निकाह की तैयारियां होने लगी। चटाई पर सजाए गए फल, पुरानी दीवारों पर रोशनी के चिराग। मस्जिद के सामने बैठी फातिमा सफेद लिबास में, शर्म से झुकी आंखें, और सामने अब इंसान बन चुका सलमान। मगर गांव के कुछ लोग अब भी पीछे खड़े फुसफुसा रहे थे, क्या सच में ये अब इंसान है? कहीं कल फिर जिन्न न बन जाए। निकाह पढ़ाने वाला मौलवी भी हिचकिचा रहा था। उसने कहा, गौस पाक की इजाजत है, मगर शरीयत की गवाही कहाँ है कि ये अब जिन्न नहीं रहा? भीड़ में कुछ लोगों ने ताली बजाई, हाँ दिखाओ सबूत। फातिमा उठी और दरबार के सामने जाकर बोली, मैंने इस जिन्न को मोहब्बत नहीं दी थी, मैंने उस रूह को चाहा था जिसने मेरी हिफाजत की, मेरे बिना कुछ मांगे मेरी दुआ बन गया, और आज जब वो इंसान बन गया है तो क्या तुम लोग उससे ज्यादा इंसान हो? सन्नाटा छा गया। तभी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजार से एक तेज नूर उठा। आसमान से एक सफेद फाखता उतरी और सलमान के सर पर बैठ गई। तभी एक आवाज आई जो पूरे गांव ने सुनी, तुम्हारे शकों से ऊपर है ये फैसला, ये इंसान अब मेरी दुआ से बना है और इसकी मोहब्बत अब मेरी अमानत है। जो इसे ठुकराएगा वो मेरे दर से दूर होगा। लोगों की आंखें झुक गईं। मौलवी ने फौरन कहा, मैं गवाही देता हूं कि ये इंसान अब नेक राह पर है। इसका निकाह फातिमा से अल्लाह के नाम पर हलाल और मुबारक है। निकाह पढ़ा गया। दरबार की फजा में कबूल है की आवाज गूंजी। फातिमा की आंखों से आंसू गिरे, राहत के। सलमान ने गहरी सांस ली, मानो जिन्न से इंसान बनने तक का सफर अब पूरा हुआ हो। और गौस पाक के दरबार से एक धीमा नूर फैलता रहा। गांव की नई सुबह। अब गांव वाले फातिमा और सलमान को मोहब्बत से देखने लगे। जो लोग पहले शक करते थे अब दुआएं देते। सलमान गांव के बच्चों को पढ़ाता, गरीबों में खाना बांटता और हर जुम्मा दरबार जाकर फल चढ़ाता, वही फातिमा के हाथों से लिए गए फल। एक शाम फातिमा अपने आंगन में बैठी थी। आसमान पर चांद था और उसके हाथ में वही तस्बीह जो उसने 30 दिन सलमान के लिए पढ़ी थी।
उसने धीमे से कहा, या गौस, आपने मेरी मोहब्बत को हलाल कर दिया। आपने एक जिन्न को इंसान नहीं, इंसानियत बना दिया। 3 इम्तिहान का आखिरी पड़ाव वो होता है जब जीत के बाद भी साजिशें खत्म नहीं होती। निकाह के बाद की सुकून भरी जिंदगी, अब फातिमा और सलमान की शादी हो चुकी थी। गांव में रौनक थी। हर जुमेरात सलमान दरबार में नजर आता। वो जो कभी जिन्न था, अब इंसानों से भी बढ़कर इंसानियत का पैगाम बन चुका था। फातिमा अब फल नहीं बेचती थी, वो मस्जिद में लड़कियों को कुरान पढ़ना सिखाती थी। मगर इसी सुकून के बीच एक साया उठ रहा था। शैतानी जिन्न इब्लीस खान की कसम, वो जिन्न जो पहले सलमान का कबीलादार था, अब उसकी मोहब्बत और इंसानियत से जल चुका था। उसने ऐलान किया, तूने जिन्नात का रास्ता छोड़ा, अब मैं तेरी बीवी को भी इंसानों में रहने नहीं दूंगा। उसने 5 शैतानी जिन्न बुलाए और कहा, इस लड़की की रूह निकालकर आग में डालो ताकि सलमान रोते रोते अपनी इंसानियत छोड़ दे। पहली रात की दस्तक। वो रात फातिमा की शादी की 5वीं रात थी। सलमान उसे एक रूहानी कहानी सुना रहा था कि तभी दरवाजा जोर से खुला। हवा अंदर घुस आई और फातिमा अचानक बेहोश हो गई। उसके होंठों से आवाज निकली, मगर वो उसकी नहीं थी। तेरा माजी तुझे बुला रहा है। फातिमा का बदन तपने लगा। गांव की औरतें इकट्ठी हुईं, तावीज लाए गए, मगर कुछ काम ना आया। तभी सलमान दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। गौस पाक के मजार के सामने गिर पड़ा। या सैयदी, मेरी मोहब्बत फिर इम्तिहान में है। अगर इस बार मैं हार गया तो ना जिन्न रहूंगा ना इंसान। उस रात गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मजार से एक तेज नूर निकला। दरबार में एक फकीर आया। उसके हाथ में एक मटकी और कुछ मिट्टी थी। उसने कहा, यह मिट्टी मक्का मुअज्जमा की है और यह पानी उस चश्मे का है जहां हजरत मूसा ने कदम रखा था। इसे फातिमा के माथे पर लगा दो और 5 बार या कहहार पढ़ो। शैतानों की वापसी और आखिरी जंग। जब सलमान घर लौटा तो देखा फातिमा के आसपास काले जिन्न आग की शक्ल में घूम रहे हैं। वो दहाड़े, तू अब भी मोहब्बत में अंधा है। सलमान चीखा, मोहब्बत वो आग है जिसमें अब मैं नहीं जलता। मैं अब उस रूह की अमान में हूं जिसने मुझे इंसान बनाया। उसने मिट्टी फातिमा के माथे पर लगाई और 5 बार पढ़ा, या कहहार, या कहहार, या कहहार। आसमान से नूर और आग का टकराव। अचानक घर की छत से एक तेज बिजली गिरी। काले जिन्नों की चीखें गूंज उठी। एक एक करके सारे जिन्न पिघल गए और जो शैतान इब्लीस खान सबसे बड़ा था, वो चीख कर बोला, गौस पाक के वली ने मेरी ताकत छीन ली, और वो राख बन गया। फातिमा की आंखें खुलना। कुछ पल बाद फातिमा की आंखें खुली। वो रो रही थी। मैंने एक ख्वाब देखा। गौस पाक मुझे जन्नत के दरवाजे पर बिठाकर कह रहे थे, बेटी, अब तेरा रास्ता रोशनी का है। अब गांव वालों ने आखिरी बार देखा कि शैतानी ताकत हार चुकी है। बच्चों की नींद में अब डर नहीं, सिर्फ सुकून है। और फातिमा और सलमान की मोहब्बत गौस पाक की करामत की गवाही बन गई। अल्लाह हम सबको ऐसी पाक मोहब्बत और ईमान अता फरमाए। आमीन।